दोस्तों यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने इनसेम में आज से भी अगर मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ, देखो अभी अगर आप देखोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब जो कॉम्स वालों के जो पेपर्स थे उसमें कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द सम सेम टू सेम आते हैं। अभी आपके हमेशा नंबर्स चेंज होंगे तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम। ये अगर सोच रहे हो कि ये 2 और 3 वाला सेम आ जाएगा, एक आध सम कभी कभार दिखाई देगा पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नंबर चेंज होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। तो मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक दे रहा हूं, इतना अच्छे से मेहनत करके जाओ। ज्यादा नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है पता, हर टॉपिक के 2 से 3 सम सॉल्व करने हैं और आराम से 10 से 12 सम में आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर करोगे। सबसे पहले मैं आपको लेसन नंबर सेकंड के लिए बताना चाहता हूं। जिसको लेसन नंबर यूनिट नंबर सेकंड में ना लेके बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है कि सर यूनिट नंबर सेकंड बहुत ज्यादा टेंशन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। वो क्या सोचेंगे पता है, मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म करने से एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे यहाँ मिल जाएगा और एक यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब एक उसके इनवर्स का और एक समय से मिल जाएगा। पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म आप करने जा रहे हो तो उसमें ना आपका बहुत टाइम जाएगा और ये भी फिक्स नहीं है कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म 100% कर पाओगे क्योंकि उसमें बहुत ही हाई लेवल का इंटीग्रेशन है। हाँ, वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा है, उनको एक ही बार में समझ में आएगा। अगर आप ये फोरियर का मेरा एप्लीकेशन का लेक्चर्स देखोगे तो बहुत ही अच्छा मैंने बनाया है यूट्यूब के कंपैरिजन में। यूट्यूब पे मैंने बोला कि पहले से ही कि जो फोरियर के जो लेक्चर्स हैं और कोई भी लेक्चर से मैं ऑल यूनिवर्सिटी वाइज जाता हूं पर एप्लीकेशन में आपके अकॉर्डिंग जाता हूं, तो आपके अकॉर्डिंग आपके तरह से मैंने पूरा का पूरा 4 ईयर बनाया। बट मेरा सजेशन है कि आप जेट ट्रांसफॉर्म के लिए जाओ और जेट ट्रांसफॉर्म में आप कुछ भी मत पढ़ो, बस 2 टॉपिक पढ़ के जाओ। एक है दोस्तों पार्शियल और एक है इन्वर्जन मेथड। बस ये 2 टॉपिक कवर करके जाओ और मैंने वीडियोस में बताया है कि आपको कैसे समझना है कि कब मुझे पार्शियल अप्लाई करना है, कब इन्वर्जन अप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों, फाइंड इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ ही पे इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है बस ये, बस इसमें ना 2 सम प्रैक्टिस कर लोगे आपका काम हो गया, 5 मार्क्स आपके हाथ में आ गया। तो अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी वन, तो ये 2 या तो आपके लिए ये भी इजी है। पर अगर आप ये देखो, अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे वो इनवर्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आप एक इनवर्स का क्वेश्चन कर लो, नोट डाउन कर लो एक क्वेश्चन इनवर्स का। फिर मैं आपको डिफरेंस इक्वेशन, दोस्तों मैंने ये एप्लीकेशन पे कराया है, यूट्यूब पे मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने कराया कि नहीं कराया, शायद इसका एक सम कराया है यूट्यूब पे, पर एप्लीकेशन पे मैंने करा है। और मैं अभी जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे ऑफलाइन क्लास के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उसके बाद मैं फ्री होकर ना आपको प्लेलिस्ट भी दे देता हूँ। प्लेलिस्ट आपको मैं दे दे रहा हूँ कि जिससे आप अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब से कर लो, एप्लीकेशन से आओगे तो आपकी मेहनत जो है बहुत कम हो जाएगी, बस उतना ही पढ़ना होगा जितनी चीज़ें मैंने वहाँ पे दी है। अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप ये इसके ना 2 या 3 सम प्रैक्टिस कर लो तो ये 5 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। तो ये 5 हो गया और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपको यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 मार्क्स आपको मिल गया। तो बस आपको ना 4 ईयर में ना कोसाइन वाला एक प्रैक्टिस कर लो या साइन वाला कर लो, मतलब इनवर्स 4 ईयर में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने इस तरह से जा रहे हो तो जल्दी आपकी चीजें हो जाएगी, और अगर आपको इस तरह से जाना है तो ये वाले तरीके से भी जा सकते हो। बट मेरा देखो इन्वर्जन मेथड पूछा है तो मेरा सजेशन ये है। देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 ईयर कोसाइन में आप 2 से 3 सम का प्रैक्टिस कर लो। ये इतना अच्छा है इन्वर्स वाला, मैंने बोला पार्शियल का, और आप इन्वर्जन भी करके रखो, रिक्स मत लो, 2-2 सम प्रैक्टिस कर लो। और साथ में दोस्तों ये वाले का बस 2 सम प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। ये डायरेक्ट 15 मार्क्स आपके हाथ में है। और जो लास्ट टाइम में पढ़ रहा है तो उसको तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 10 मार्क्स चाहिए तो एक इन्वर्स का, एक पार्शियल का सम सॉल्व कर लो, एक इन्वर्जन का कर लो और एक ये कर लो। 10 मार्क्स यहाँ से आपके कंफर्म हो गए। और 10 कंफर्म होने के बाद देखो यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। बाद में लेसन नंबर फर्स्ट जो है वो बाद में आप करो, क्योंकि लेसन नंबर फर्स्ट में ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको सबसे पहले सीएफ तो पढ़ना ही पड़ेगा, हर एक को पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहोगे। सीएफ के टोटल 4 टाइप्स है जो आप आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। और दोस्तों इसके बाद सीएफ के बाद आपको पीआई के हर एक टाइप कवर करने, हर एक टाइप भी मत कवर करो। देखो अलजेब्रिक कवर करो, ई रेस टू एक्स कवर करो। देन दोस्तों इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक कवर करो, बाद में आप एक्स इंटू ई रेस टू एक्स वाला कवर करो, और साथ में आप
ट्रिग्नोमेट्री इंटू एक्स वाला कवर करो, बस इतने टाइप्स अगर आप कवर करते हो, मतलब हर एक के एक एक सम सॉल्व करते हो, तो आपका काम हो गया। एक कांस्टेंट वाला भी कर लो, उससे क्या होगा कि ये 5 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसका बस एक सम अगर आप आज भी पढ़ते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, तो आपको तुरंत समझ में आता है। मतलब 20 मार्क्स तो आपके हाथ में। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल सम है, इससे भी मैंने डेंजर डेंजर सम सॉल्व करा है। अब मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, ये सोच रहे हो कि यही सेम सम कल आ जाएगा, कभी कभार होता है एक दो सम सेम आ जाते हैं, बट इस वेरिटी के सम्स आएंगे, इसलिए आपको वेरिटी ऑफ सम सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का एप्लीकेशन में मैंने बहुत सारे सम सॉल्व करा है, यूट्यूब पे मैंने 3-4 सम सॉल्व करा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और साथ में दोस्तों इसके बाद आपको मैंने ये वाला भी टॉपिक हमारे एप्लीकेशन में कवर करके दिया है, अगर जिनको आउट ऑफ लाना है तो उनको ये भी कवर करना है। फर्स्ट लेसन के सबसे लास्ट में आओगे तो ये टॉपिक आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट है। और देखो, एक इसमें के 2 सम सॉल्व कर लो, इसमें के हर टाइप के एक एक सम सॉल्व कर लो। और फिर इसके बाद या तो मेरा सजेशन है कि हर टाइप से कोई एक एक बार पढ़ लो और मिक्सअप सम सॉल्व कर लो। मिक्सअप सम ही आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें देखो ये मिक्सअप सम है, और ये मिक्सअप सम आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर्स में आपको मिलेगा, जहां पे मिक्सअप सम होगा, तो वहां पे देख लो। बाकी चीजें नोट से भी देख लो, जल्दी आपकी चीजें हो जाएगी और फटाफट आप अपनी चीजों को कवर कर लोगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा है और बहुत ही अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर करोगे। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना, जरूर मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। जय हिंद दोस्तों।